हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे रिकरेंस रिलेशन ऑफ बेसल फंक्शंस। तो ये टोटल 6 रिकरेंस रिलेशन है जिसको हम एक एक करके प्रूव करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए सीरीज सॉल्यूशन ऑफ बेसल फंक्शन। बेसल फंक्शन का सीरीज सॉल्यूशन क्या होता है? ओके, सो वी हैव जे एन एक्स इज इक्वल टू समेशन फ्रॉम आर इज इक्वल टू 0 to infinite, and then you have minus 1 की पावर r upon r factorial n plus r factorial, और इसके बाद होता है x by 2 की पावर n plus 2r। ओके, ये है। तो ये आपके पास सीरीज सोल्यूशन है जहाँ पे समेशन r के ऊपर हो रहा है। तो r की जगह अगर आप s लोगे तो यहाँ पे s इज इक्वल टू 0 to infinite हो जाएगा, तो यहाँ s फैक्टोरियल s, यहाँ भी s और यहाँ भी s हो जाएगा। तो इसका मतलब r जो है आपका डमी वेरिएबल है, r की जगह पे आप कुछ दूसरा भी यूज कर सकते हो, राइट। सो लेट्स कॉल दिस इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर 1। और अगर हम इसको लिखना चाहें jnx को लिखना चाहें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। बेसिकली अगर हम x की पावर अलग करें -1 r, -1 की पावर r, यानी r फैक्टोरियल n प्लस r फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा x की पावर n प्लस 2r, क्योंकि ब्रैकेट है तो 2 की भी पावर हो जाएगा n प्लस 2r। ओके, राइट। अब हमें पहला जो प्रूफ है, पहले प्रूफ में और दूसरे प्रूफ में भी इवन आपको jn डैश चाहिए। तो jn डैश का मतलब क्या है? jn डैश का मतलब है d बाई डी एक्स ऑफ jn, यानी बेसल फंक्शन का एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन, दैट इज योर jn डैश। ओके, राइट। तो इसका मतलब हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। सो लेट्स डिफ्रेंशिएट with respect to x on both side, you will get d by dx jn function of x, और d by dx इधर भी आ जाएगा, समेशन r is equal to 0 to infinite -1 की पावर r, then you have r factorial n plus r factorial into x की पावर n plus 2r, 2 की पावर n plus 2r, इतना हो जाएगा। अब इसको अगर हम थोड़ा सॉल्व करें RHS को तो कैसे लिख सकते हैं? डी बाई डी एक्स अंदर जाएगा तो जहाँ x होगा उसी का डिफ्रेंसिएशन होगा। तो क्या यहाँ x है? नहीं, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, केवल और केवल x यहाँ पे है, तो इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा। तो वी कैन राइट -1 की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल, देन यू हैव n प्लस r फैक्टोरियल 1 अपॉन 2 की पावर n प्लस 2r। ओके, फिर इसका डिफ्रेंसिएशन कर दे रहे हैं, डी बाई डी एक्स की पावर n प्लस 2r। ओके, इतना हो जाएगा, x की पावर n प्लस 2r हो जाएगा, राइट। और x की पावर n का डिफ्रेंसिएशन या x की पावर m अगर है, इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा? m x m माइनस 1। तो अगर m की जगह हम n प्लस 2r ले ले तो m की जगह अगर आप n प्लस 2r लोगे तो ये हो जाएगा आपके पास m की जगह n प्लस 2r, और ये हो जाएगा x की पावर n प्लस 2r माइनस 1। तो इसका डिफ्रेंसिएशन हम लोग लिख सकते हैं, एंड दिस LHS इज नथिंग बट दिस इज योर jn डैश फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू समेशन ओवर r 0 to infinite। बार बार लिखने की जरूरत नहीं, इट इज अंडरस्टूड, राइट, कि r जो है -0 to infinite जा रहा है, -1 की पावर r, देन यू हैव r फैक्टोरियल, इसके बाद है n प्लस r फैक्टोरियल, और देन यू हैव 2 की पावर n प्लस 2r, और फिर है इसका डिफ्रेंसिएशन। सो डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो n प्लस 2r, और यह आ जाएगा x की पावर n प्लस 2r माइनस 1। ओके, इतनी वैल्यू आ जाएगी आपके पास। तो अगर हम एक काम ये करें, इसको x से ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं और x से नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हो क्या जाएगा आपका, इसको डिलीट कर देते हैं। तो ये हो क्या जाएगा, ऐसा करने से यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो ये दोनों पावर ऐड हो जाएंगी, तो हो जाएगा n प्लस 2r माइनस 1 प्लस 1, तो प्लस 1 -1 कैंसिल, और ये आ जाएगा x की पावर n प्लस 2r।
ओके। और तो हम लोग इसको लिख सकते हैं बेसिकली समेशन -1 टू आर अपॉन आर फैक्टोरियल n प्लस आर फैक्टोरियल एंड देन यू हैव n प्लस 2r, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। फिर ये x और ये x मिल करके क्या बन गया, x की पावर n प्लस 2r, और यहाँ पे 2 की पावर n प्लस 2r है, तो इन दोनों को मिला करके हम लोग लिख सकते हैं x बाई 2 की पावर n प्लस 2r। क्या हो गया सारा टर्म? नहीं, ये वाला x तो बचा ही हुआ है अभी, तो इस x को भी हम लोग लिख लेते हैं, कहीं यहाँ पे लिख लेते हैं। ओके, सो ये रिजल्ट आ जाएगा आपके पास। ओके राइट। अब समेशन किसके ऊपर हो रहा है? समेशन हो रहा है r के ऊपर, आ गया jn डैश x आ गया। ओके, समेशन r के ऊपर हो रहा है, तो इसका मतलब है हम x को बाहर ले सकते हैं, क्योंकि x के ऊपर कोई इंडेक्स नहीं है, तो जब इंडेक्स नहीं है तो समेशन से बाहर आ जाएगा। तो दिस इज 1 अपॉन x। ओके, देन यू हैव r इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट, और उसके बाद है n प्लस 2r को इधर लिख ले रहे हैं, और ये हो गया -1 की पावर r अपान -1 की पावर r अपान r फैक्टोरियल n प्लस r फैक्टोरियल। ओके, और x हमने बाहर ही ले लिया है, n प्लस 2r को यहाँ लिख दिया है, और ये हो जाएगा x बाई 2 की पावर n प्लस 2r। ओके राइट, इतना आ गया। तो x को हम इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा x jn डैश फंक्शन ऑफ x राइट इज इक्वल टू समेशन और r 0 टू इनफाइनाइट। तो अब यहाँ पे ये ब्रैकेट है, तो एक बार n से पूरे टर्म में मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। एक बार n से पूरे टर्म में मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा n -1 की पावर r x बाई 2 की पावर n प्लस 2r अपन r फैक्टोरियल n प्लस r फैक्टोरियल, हो जाएगा n -1 की पावर r, ये हम ब्रैकेट लगा देते हैं। सो n -1 की पावर r अपन r फैक्टोरियल, एंड देन यू हैव n प्लस r का फैक्टोरियल, n प्लस r का फैक्टोरियल, ये हो गया। n का मल्टीप्लाई किए, और फिर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किसका, और x बाई 2 भी है आपका, तो x बाई 2 की पावर n प्लस 2r, फिर 2r से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे टर्म में, है ना, क्योंकि ब्रैकेट में है n प्लस 2r, तो एक बार n से पूरे टर्म में मल्टीप्लाई, फिर 2r से, ये हो जाएगा -1 की पावर r अपन r फैक्टोरियल n प्लस r फैक्टोरियल x बाई 2 की पावर n प्लस 2r। ओके, इतनी वैल्यू आ जाएगी। अब ये समेशन एक बार इसके ऊपर लग जाएगा, एक बार इसके ऊपर, लेकिन n हम इस समेशन से बाहर ले सकते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए, और हम एक काम ये भी करते हैं कि ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को नाम दे देते हैं कुछ। लेट्स कॉल दिस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है x jn डैश या jn डैश इज इक्वल टू x एंड दिस समेशन, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 2, राइट। ओके, सो ये हमारे पास आ गया, राइट। और समेशन को जब हम अंदर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा समेशन एक बार इसका। ओके, सो देन यू हैव r इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट -1 की पावर r अपन r फैक्टोरियल n प्लस r फैक्टोरियल x बाई 2 की पावर n प्लस 2r, और ये n यहाँ पे था, तो n के ऊपर तो कोई इंडेक्स नहीं है, समेशन r के ऊपर हो रहा है, इसका मतलब है n को हम बाहर ले सकते हैं। परफेक्ट, देन यू हैव 2 हियर, 2 को भी हम ये समेशन यहाँ पे जाएगा, ये हो जाएगा r इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट, देन यू हैव r -1 की पावर r फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल को लिख सकते हो r -1 फैक्टोरियल। ओके, देन यू हैव n प्लस r का फैक्टोरियल, इतनी वैल्यू आ जाएगी, और फिर ये हो जाएगा x बाई 2 की पावर n प्लस 2r, इतनी वैल्यू आ जाएगी, राइट। सो n हमने यहाँ से बाहर ले लिया, और ये वाला टर्म तो सही है। अभी इस टर्म में कुछ मिसिंग है, क्या मिसिंग है? 2 हमने नहीं लिखा, तो 2 आपका इसके ऊपर r तो इंडेक्स है नहीं, तो इसको आप यहाँ लिख सकते हो, बाहर लिख सकते हो, राइट। हो गया r -1 की पावर r फैक्टोरियल n प्लस r फैक्टोरियल x बाई 2 की पावर n प्लस 2r, r से r कैंसिल। ओके, तो यहाँ पे ये आ जाएगा n, एंड दिस इज व्हाट,
दिस इज नथिंग बट योर जे एन एक्स। सी इक्वेशन 1 यही सेम ही चीज है, तो ये आ गया आपके पास जे एन एक्स, ये जे एन एक्स आ गया। ओके, तो कभी भी जब रिकर्सन रिलेशन वाले रिकरेंस फार्मूले वाले जब भी प्रूफ करने होते हैं तो हमें सबसे पहले रिकरेंस फार्मूला ध्यान रखना चाहिए, हमें प्रूफ क्या करना है। ओके राइट, और उसी हिसाब से हमें चलना है। तो ये एन जे एन एक्स आ गया फर्स्ट में, जो ये एन जे एन एक्स आ गया, राइट। फिर एक्स जे एन प्लस वन, इसका मतलब इसको आपको जे एन प्लस वन बनाना पड़ेगा, राइट। सो लेट्स सी, सो ये आ गया 2 यहाँ पे, एंड देन यू हैव r इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट माइनस 1 की पावर r माइनस 1 फैक्टोरियल n प्लस r फैक्टोरियल, और ये हो गया x बाई 2 की पावर n प्लस 2r। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो सीरीज में अगर r इज इक्वल टू 0 रखोगे तो ये माइनस 1 फैक्टोरियल होगा, तो माइनस 1 फैक्टोरियल नहीं होना चाहिए, फैक्टोरियल के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। इसका मतलब जो मिनिमम r की वैल्यू होगी वो कहाँ से स्टार्ट होगी, 1 से, 0 से नहीं स्टार्ट होगी, क्योंकि 0 से स्टार्ट करोगे तो माइनस 1 फैक्टोरियल बचेगा यहाँ पे, जो कि गलत हो जाएगा। 1 से स्टार्ट करोगे तो 1 माइनस 1 0 फैक्टोरियल, हाँ उसकी वैल्यू 1 होगी। फिर 2 रखोगे तो 2 माइनस 1 1 फैक्टोरियल, तो फैक्टोरियल आपका पॉजिटिव आ जाएगा, राइट। इतना आ गया। लेट्स टेक लेट r माइनस 1 इज इक्वल टू एस, इतना हम मान लेते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा r इज इक्वल टू 1 प्लस एस। ओके, और सेकेंड वाले समेशन में रख देंगे, ऐसे समेशन तो एक ही है तो इसी समेशन में रख देते हैं। तो ये आ गया 2 और ये हो गया r इज इक्वल टू, तो r माइनस 1, r इज इक्वल टू 1 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, r माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है r माइनस 1 इज इक्वल टू 0 इसको लिख सकते हैं, और r माइनस 1 बराबर s। ये समेशन हो गया s इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट, देन माइनस 1 की पावर r प्लस s अपॉन r माइनस 1 फैक्टोरियल s फैक्टोरियल, then you have n plus r factorial। so ओके, सो ये हो जाएगा n प्लस r की जगह रख दीजिए s प्लस 1 फैक्टोरियल, देन यू हैव x बाई 2 n प्लस 2 r की जगह रख देंगे कितना, 1 प्लस s। ओके, इतना आ जाएगा। तो लेट्स सी, सो ये आ जाएगा x जे एन डैश फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू n जे एन x n function of x, then you have 2 here 2, और यहाँ माइनस 1 की पावर r प्लस एस है ना, माइनस 1 की पावर r प्लस एस नहीं, बस सॉरी, r की जगह हम रखेंगे 1 प्लस एस, तो ये हो जाएगा 1, सॉरी। ओके, सो 1 प्लस एस यहाँ पे भी रख दोगे तो s फैक्टोरियल, यहाँ पे भी s प्लस 1 या 1 प्लस एस, और यहाँ पे भी 1 प्लस एस या s प्लस 1। ओके, सो इतना आ गया, एंड दिस इज 2। फिर उसके बाद आ जाएगा समेशन s इज इक्वल टू 0 टू समेशन s इज इक्वल टू 0 टू दिस इज 0, ओके, 0 टू इनफाइनाइट। फिर उसके बाद माइनस 1 की पावर 1 प्लस एस को हम लिख सकते हैं माइनस 1 की पावर 1 और माइनस 1 की पावर s। इस तरीके से लिख रहे हैं कि हमें जे एन प्लस 1 आ जाए, यानी कि ये फॉर्म आ जाए किसका, ये फॉर्म आ जाए बेजल फंक्शन का। ओके राइट, सो यहाँ पे ये प्लस 1 है तो प्लस 1 को हम इधर भी लिख सकते हैं, तो n प्लस 1 प्लस s हो जाएगा। देन यू हैव x बाई 2, अब देखो यहाँ पे पावर कितना है, आपको चाहिए n प्लस 1 चाहिए, और क्या चाहिए, प्लस s चाहिए, है ना। यहाँ पे अगर n प्लस 1 फैक्टोरियल बन रहा है तो यहाँ पे भी n प्लस 1 चाहिए आपको, क्योंकि जे एन प्लस 1 में n प्लस 1 यहाँ भी आएगा, n प्लस 1 यहाँ भी आएगा, यू कैन चेक दैट। ओके, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है आपके पास n प्लस 2 प्लस 2s, n प्लस 2 प्लस 2s, राइट। लेट्स चेक दैट कितना है, या इट इज हियर। हाँ, तो अगर यहाँ पे n प्लस 1 आपको रखना है, क्योंकि आपको जे एन प्लस 1 बनाना है, तो n प्लस 1 यहाँ रखोगे तो n प्लस 1 यहाँ भी होना चाहिए, और यहाँ पे r है तो यहाँ पे 2r है, राइट। इसका मतलब है 2s तो ठीक है, अगर हम इसको खोलें तो ये जगह n प्लस 2 प्लस 2s बराबर n प्लस 2 प्लस 2s बराबर, इसको लिख सकते हैं n प्लस 1
2s एक साथ लिख लें और फिर +1 एक साथ लिख लें, तो क्या आ जाएगा? तो ये जो पावर है इसको हम लिख लेते हैं n + 1 + 2s एक साथ, फिर x/2 की पावर 1 अलग कर लेते हैं। इससे कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं इससे। एंड दिस इज टर्म, ओके, सो दिस इज n jn x। इसको हमें jn+1 बनाना है, इसलिए हम इतना सारा काम कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ n+1 होगा, यहाँ n+1 + 2s होगा, राइट। और x/2 को हम बाहर निकाल सकते हैं समेशन से, क्योंकि इसके ऊपर कोई इंडेक्स नहीं है, तो x/2 बाहर आ गया। देन यू हैव s = 0 to ∞। हाँ, इसको भी बाहर ले लेते हैं, क्योंकि jn+1 में ये भी नहीं होगा, इसको भी बाहर ले लेते हैं। सो दिस इज योर s = 0 to ∞ -1 की पावर s अपॉन s फैक्टोरियल n + 1 + s फैक्टोरियल, ओके। देन यू हैव, ये बच जाएगा x/2 की पावर n + 1 + 2s, और x/2 हम बाहर निकाल लिए हैं, -1 भी बाहर निकाल लिए। एंड दिस इज व्हाट, दिस होल टर्म इज योर सी इक्वेशन 1। तो वहाँ पे अगर हम n + 1 रख दें n की जगह, तो वही टर्म आ जाएगा, और r की जगह s है, तो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट। तो इसका मतलब हम लोगों ने निकाल लिया, दिस इज योर n j n x, 2 से 2 कैंसिल, माइनस प्लस माइनस, और ये हो गया x, और ये पूरा टर्म जो है वो क्या है, दैट इज नथिंग बट jn+1। सो ये आ गया x jn डैश, ये हम लोगों ने फर्स्ट प्रूफ कर लिया रिकरेंस फार्मूला, ओके। लेट्स कम टू द सेकेंड वन, सेकेंड को प्रूफ करते हैं। तो सेकेंड में हमें क्या निकालना है, x jn डैश, अब फंक्शन ऑफ x है ही, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, ओके। यू कैन, ओके, है ना, jn लिखो या jn फंक्शन ऑफ x, ऑलरेडी अंडरस्टूड है। और ये हो गया +x jn-1, ओके। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, इसको हम लोग यूज करेंगे इक्वेशन 2 को। इक्वेशन 2 आपके पास ये है, jn डैश इज इक्वल टू, फ्रॉम इक्वेशन 2 you have jn dash function of x is equal to 1 upon x summation, देखो क्या है, समेशन, ये पूरी वैल्यू है, राइट। तो ऐसा करते इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं यहाँ से, ओके, राइट। सो ये वैल्यू है, इसको हम लोग यहाँ पे यूज कर लेंगे डायरेक्ट, ओके। ये वैल्यू हो गई, तो ये आपके पास है, ओके। jn डैश इक्वेशन 2 से देखोगे तो इतने के बराबर है, राइट। तो x को इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गया x jn डैश फंक्शन ऑफ x, और फिर यहाँ पे क्या बच जाएगा, r इज इक्वल टू 0 to ∞, और ये हो गया n + 2r। तो n को हम लिख सकते हैं 2n - n, n को क्या लिख सकते हैं, 2n - n, बस, बाकी सारा कुछ ऐसे ही उतार लेना है। तो दिस इज योर 2r -1 की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल, देन यू हैव n + r फैक्टोरियल, इसके बाद है x/2 की पावर n + 2r, ओके। कितनी है ये पावर, n + 2r, राइट, इतना है। अब ऐसा हम कर क्यों रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पे जो चाहिए, एक तो चाहिए -n/n, तो -n/n तो तुरंत बन जाएगा, अगर आप n को लिख लोगे 2n - n, तो ये -n को एक साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे और 2n + 2r को एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो लेट्स डू दैट। तो ये हो गया समेशन r इज इक्वल टू 0 to ∞, तो -n या 2n + 2r, इसको हम लिख लेते हैं 2n + 2r -n, ओके। तो इतना हम लोग लिख लेते हैं इसे, राइट। एंड देन यू हैव -1 की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल n + r फैक्टोरियल, और इसके बाद है x/2 की पावर n + 2r, ओके, राइट। इतना टर्म है आपके पास। अब मल्टीप्लाई करते हैं, तो दिस इज r इज इक्वल टू 0 to ∞, 2n + 2r का एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो लेट्स यूज ए ब्रैकेट हियर, 2n + 2r, इस पूरे टर्म में मल्टीप्लाई हुआ तो -1 की पावर r फैक्टोरियल n + r फैक्टोरियल, देन यू हैव x/2 की पावर
n प्लस 2r। ओके, ये वैल्यू आ गई। देन मल्टीप्लाइड बाई माइनस n, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस n माइनस 1 की पावर r, पूरा ये टर्म आ जाएगा फिर से अपॉन r फैक्टोरियल n प्लस r फैक्टोरियल। देन यू हैव x बाई 2 की पावर n प्लस 2r, और ये आ गया इतने बराबर। ओके, करेक्ट। सो ये वैल्यू आ गई आपके पास। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, 2 कॉमन ले सकते हो, 2 क्या कर सकते हो, कॉमन ले सकते हो, और ये हो जाएगा 2 n प्लस r माइनस 1 की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल, और n प्लस r को लिख सकते हो, n प्लस r फैक्टोरियल को, सॉरी, n प्लस r फिर एक घटा दो माइनस 1 फैक्टोरियल। इतना लिख सकते हैं हम लोग, n प्लस r फैक्टोरियल को इतना लिख सकते हैं, राइट, या इतना लिख सकते हैं। और फिर यहाँ पे माइनस 1 की पावर इतना इतना, एंड देन यू हैव x बाई 2 की पावर n प्लस 2r। ओके, देर इज नो डाउट अबाउट दिस फार्मूला, और इतना आ गया आपके पास। ओके, 2n प्लस। अब ये जो समेशन है, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये समेशन मल्टीप्लाई होगा तो एक इस टर्म में होगा, तो ये टर्म में ठीक है मल्टीप्लाई हो रहा है, इस पूरे टर्म में मल्टीप्लाई होगा। ओके, सो ये पूरा इस टर्म में मल्टीप्लाई हो गया, समेशन अंदर चला जाएगा, फिर ये समेशन अंदर जाएगा तो यहाँ पे प्लस माइनस, तो माइनस बाहर, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ये प्लस माइनस माइनस हो गया, समेशन अंदर गया, r इज इक्वल टू 0 to इनफाइनाइट माइनस 1 की पावर r फैक्टोरियल, देन यू हैव n प्लस r फैक्टोरियल, और इसके बाद है x बाई 2 की पावर n प्लस 2r। ठीक है, कुछ बचा, आंसर है यस, n बच गया। समेशन r के ऊपर हो रहा है तो इसका मतलब हम यहाँ पे n लिखेंगे, लेकिन इस n को हम बाहर भी लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि r के ऊपर समेशन हो रहा है। सो ये वैल्यू आ गई, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज योर, ये जो समेशन ले करके पूरा अंदर तक टर्म है, ये है आपका jnx। तो ये jnx आ गया, और यहाँ पे हमारे पास n प्लस r से n प्लस r कैंसिल, और इसको हमें jn माइनस 1 बनाना है, देखो, तो माइनस n jn आ गया, और सेकंड टर्म को jn माइनस 1 बनाना है। तो jn माइनस 1 बनाने के लिए नीचे आपको चाहिए n माइनस 1 फैक्टोरियल, n माइनस 1 प्लस r फैक्टोरियल आ रहा है, तो यहाँ पे भी आपको चाहिए n माइनस 1, तो इसको आप कैसे लिखना है वो हमें देखना है। तो सबसे पहले 2 बाहर निकाल लेते हैं। सो ये आ गया x jn डैश, x jn डैश, 2 बाहर निकाल लीजिए, समेशन r इज इक्वल टू 0 to इनफाइनाइट एंड माइनस 1 की पावर r, ओके, r फैक्टोरियल, n माइनस 1 साइन के साथ इधर लिख लेते हैं, प्लस r फैक्टोरियल, और x बाई 2 n प्लस 2r जो है उसको लिख सकते हैं हम लोग n माइनस 1 प्लस 2r, और x बाई 2 ऐसे लिख सकते हैं ना, n प्लस 2r को, क्यों, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में पावर ऐड हो जाएंगी और फिर से वही n प्लस 2r आ जाएगा, मतलब ऐसा लिखने से इसकी वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं। सो वी कैन राइट इट, देन यू हैव माइनस n सेकेंड टर्म, और फिर ये जो टर्म है ये क्या है, ये है आपका jn। ओके, यानी फंक्शन ऑफ x, ये भी है फंक्शन ऑफ x, ये भी है, राइट। सो ये वैल्यू आ गई। x बाई 2 पूरा हम बाहर ले सकते हैं, क्यों, x बाई 2 हम बाहर ले सकते हैं क्योंकि इसके ऊपर कोई इंडेक्स नहीं है। सो आपके पास जो टर्म बचेगा, r इज इक्वल टू 0 to इन्फिनिटी माइनस 1 की पावर r फैक्टोरियल, n माइनस 1 प्लस r फैक्टोरियल, और राइट, देन यू हैव दिस टर्म x बाई 2 n माइनस 1 प्लस 2r, और ये हमने बाहर ही ले लिया है, देन यू हैव माइनस n jn, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट, ये जो समेशन के साथ लिखा हुआ है, अगर इक्वेशन 1 में आप n की जगह n माइनस 1 रख दोगे, वही टर्म है ना, तो अगर n की जगह n माइनस 1 रखोगे तो पहले 2 कैंसिल कर लीजिए, दिस इज x एंड दिस इज नथिंग बट jn माइनस 1, jn माइनस 1, और ये हो गया माइनस n jn। ओके, सो इस तरीके से हम लोगों ने सेकंड भी प्रूफ कर लिया, सेकंड हमारे पास आ गया। ओके, तो x jn डैश लिख लेते हैं, x jn डैश फंक्शन ऑफ x माइनस n jn फंक्शन ऑफ x प्लस x jn माइनस 1 फंक्शन ऑफ x। तो ये आ गया। लेट्स कम टू द थर्ड फार्मूला। थर्ड फार्मूला क्या है, थर्ड फार्मूला आपका है 2jn डैश इज इक्वल टू
जे एन माइनस वन माइनस जे एन प्लस वन। ओके, तो अगर हम क्या करें, जो हमारे पास रिकरेंस फार्मूला फर्स्ट है उसको और रिकरेंस फार्मूला सेकंड को ऐड कर दे तो हमें 2gn डैश मिल जाएगा LHS में, है ना, 2xgn डैश मिलेगा। और फिर RHS में हमें जो भी मिलेगा उसको सॉल्व करके हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। सो लेट्स सी। सो फार्मूला वन जो आपके पास है वो क्या है, वो है xgn डैश इज इक्वल टू njn माइनस xgn प्लस वन, इतनी वैल्यू है, राइट। और फार्मूला सेकंड जो अभी हम लोगों ने प्रूफ किया वो क्या है, वो है xgn डैश इज इक्वल टू माइनस njn प्लस xgn माइनस वन। ओके, इतनी वैल्यू थी, है ना। दोनों को ऐड करो। सो एडिंग दिस टू, ऐड जब करोगे तो ये LHS से LHS में ऐड हो गया तो ये हो जाएगा 2xgn डैश, ये njn है, ये माइनस njn है, ऐसे करके भी ऐड कर सकते हो। ये कैंसिल हो गया और ये हो जाएगा माइनस एक्स, क्योंकि ये n प्लस वन है, ये n माइनस वन है, तो ये कैंसिल नहीं होगा, इसको ऐसे ही लिखना पड़ेगा आपको। ओके, एंड दिस इज योर x jn माइनस वन। और तो x से डिवाइड कर दोगे दोनों साइड, यू विल गेट 2gn डैश इज इक्वल टू jn माइनस वन, प्लस वाले को पहले लिख ले रहे हैं, और यह आ जाएगा माइनस jn प्लस वन। x से दोनों साइड डिवाइड करोगे तो यहाँ x है, यहाँ x है, यहाँ x है, सब कैंसिल हो जाएगा। लेट्स कम टू द फोर्थ फार्मूला। फोर्थ फार्मूला क्या है आपका, फोर्थ फार्मूला तो थर्ड हम लोगों ने प्रूफ कर लिया। फोर्थ क्या है, फोर्थ है आपके पास 2n jn इज इक्वल टू x jn माइनस वन प्लस jn प्लस वन, दोनों सभी फंक्शन ऑफ सभी j फंक्शन ऑफ x है। तो अगर हम फार्मूला वन और फार्मूला टू को देखें, अगर उन्हीं को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि इसमें jn डैश नहीं आ रहा है ना, तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो इधर जीरो हो जाएगा। एंड लेट्स सी। सो हमारे पास आ जाएगा फार्मूला फर्स्ट जो है, फार्मूला फर्स्ट है x jn डैश इज इक्वल टू n jn माइनस x jn प्लस वन। फार्मूला सेकेंड जो है वो क्या है, वो है आपके पास x jn डैश माइनस n jn प्लस x jn माइनस वन। सब्ट्रैक्ट देम, तो यहाँ प्लस साइन है माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल, ये जीरो हो गया बराबर, इधर हो गया 2n jn और इधर हो गया माइनस या 2n jn। वन सेकेंड। सो फार्मूला वन, फार्मूला टू, एंड देन यू हैव, सब्ट्रैक्ट जब करोगे तो क्या आ जाएगा, हाँ ये ऐड हो गया 2n jn। अब देखो ये x jn प्लस वन है, ये jn माइनस वन है, का मतलब ये तो नहीं सब्ट्रैक्ट होने वाला, तो माइनस x jn प्लस वन, और ये इसका साइन माइनस है तो माइनस x jn माइनस वन। ओके, राइट। सो इसको हम लोग लिख सकते हैं, माइनस वाले को सबको एक साइड कर दें तो ये आ जाएगा 2n jn इज इक्वल टू, माइनस वाले को LHS में लाओ, सो ये जाएगा x कॉमन ले सकते हो, jn प्लस वन प्लस jn माइनस वन बराबर 2n jn, इतना हो जाएगा। ओके, या इसको हम लोग लिख सकते हैं 2n jn फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू x jn प्लस वन फंक्शन ऑफ x प्लस jn माइनस वन फंक्शन ऑफ x। इस तरीके से हम लोगों ने फार्मूला फोर्थ भी प्रूफ कर लिया, जो कि है 2n jn इज इक्वल टू x jn माइनस वन प्लस jn प्लस वन, या jn प्लस वन प्लस jn माइनस वन। लेट्स कम टू द फिफ्थ फार्मूला। फिफ्थ फार्मूला क्या है, यह है डी बाई डी एक्स एक्स माइनस एन jn फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस एन jn प्लस वन। इसको प्रूफ करते हैं। कैसे प्रूफ करेंगे, सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास जो फार्मूला फर्स्ट है, फार्मूला फर्स्ट जो है वहां से अगर हम देखें तो वो क्या है, x jn डैश इज इक्वल टू n jn माइनस x jn प्लस वन। ये फार्मूला हमारे पास है ना, रिकरेंस फार्मूला नंबर वन। ओके, ये है, राइट।
और अगर हम इसमें देखें तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, हमें ये टर्म बनाना है डी बाई डी एक्स का ये आ जाए। तो अगर हम ये करें, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाइंग आपको क्या चाहिए, माइनस एन चाहिए ना, तो लेट्स मल्टीप्लाई इट बाई एक्स की पावर माइनस एन माइनस वन बोथ साइड, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो इधर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा एक्स की पावर माइनस एन माइनस वन, देन यू हैव एक्स जे एन डैश, इधर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एन कांस्टेंट है पहले लिख ले रहे हैं, माइनस एन माइनस वन जे एन, एंड देन यू हैव माइनस एक्स की पावर माइनस एन माइनस वन एक्स जे एन प्लस वन। एक्चुअल में इसको मल्टीप्लाई करने का आइडिया कैसे मिलेगा आपको, अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करके देख लो कि कैसा आ रहा है। डिफ्रेंशिएट करोगे तो फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन माइनस एन एक्स की पावर माइनस एन माइनस वन, तो इस तरीके का टर्म आपको बनाना पड़ेगा। ओके राइट, है ना। और फिर यहाँ पे माइनस एक्स की पावर एन माइनस एन जे एन प्लस वन है, तो इसका मतलब अगर यहाँ पे हमें एक्स की पावर माइनस एन चाहिए तो हमें मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, माइनस एन माइनस वन से, क्योंकि ये जे एन प्लस वन का कोफिशिएंट माइनस एन है पावर में, एक्स की पावर में। तो दिस विल बिकम एक्स की पावर माइनस एन, क्योंकि पावर इसका वन है तो एक्स एक्स की पावर ऐड होगी तो यहाँ माइनस वन प्लस वन जीरो हो जाएगा। देन यू हैव जे एन डैश इज इक्वल टू, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम इधर लाते हैं, सो ये हो गया माइनस एन एक्स की पावर माइनस एन माइनस वन जे एन, और ये हो गया आपके पास माइनस, यहाँ पे भी पावर ऐड होगी, सो दिस इज माइनस एन जे एन प्लस वन। ओके राइट, इस माइनस एन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस एन को हम लोग लिख सकते हैं प्लस ब्रैकेट में लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, या ऐसा लिखने का हमने क्यों सोचा, क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि अगर हम ये बनाएं तो हमारे पास क्या आ गया, तो ये आ गया एक्स की पावर माइनस एन डी बाई डी एक्स जे एन डैश का मतलब है डी बाई डी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर माइनस एन जे एन। तो अगर x की पावर माइनस एन का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो जाएगा माइनस एन, देन यू हैव x की पावर माइनस एन माइनस वन, यानी इस टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी डी एक्स के टर्म में लिख सकते हैं, केवल यहाँ तक। ओके जे एन बाहर है, राइट। तो ये आ गया बराबर माइनस एक्स माइनस एन जे एन प्लस वन, एंड दिस इज व्हाट, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफ्रेंसिएशन प्लस फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन इनटू सेकंड फंक्शन, दैट मीन्स योर LHS कैन बी रिटन एज d by dx x की पावर माइनस एन, देन यू हैव jn बराबर x की पावर माइनस एन, हाँ माइनस भी है, और देन यू हैव jn प्लस वन। ओके, तो इस तरीके से हम लोगों ने फिफ्थ फार्मूला भी प्रूफ कर लिया। नाउ कम टू द फार्मूला नंबर सिक्स फार्मूला विच इज लास्ट फार्मूला। ये है आपको प्रूफ करना है d by dx x की पावर n जे एन इज इक्वल टू एक्स की पावर n जे एन माइनस वन, राइट, इतना। तो अगर हम देखें कि हमारे पास फार्मूला फर्स्ट में एक्स जे एन माइनस वन है, नहीं, फार्मूला फर्स्ट में जे एन माइनस वन नहीं है, तो अगर आपको जे एन माइनस वन चाहिए तो कौन सा फार्मूला यूज करना पड़ेगा, ऑब्वियसली फार्मूला यू हैव टू यूज फार्मूला सेकेंड, क्योंकि उसमें जे एन माइनस वन है। तो फार्मूला सेकेंड अगर हम लोग देखें तो वो क्या होता है, वो होता है एक्स जे एन डैश इज इक्वल टू माइनस एन जे एन प्लस एक्स जे एन माइनस वन, इतना होता है ना, इतना है, राइट। तो अब अगर हम देखें तो हमें x की पावर n यहाँ पे चाहिए, x की पावर n, तो अगर हम x की पावर n माइनस वन से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा काम बन जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा x की पावर n, और फिर हम इसको अरेंज करके देखेंगे क्या आ रहा है। ओके, सो लेट्स मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई x की पावर n, है ना। इसी से हमें आइडिया मिलेगा कि यहाँ पे क्या होगा, जे एन प्लस जे एन माइनस, सॉरी ये वाला है जे एन माइनस वन का कोफिशिएंट से ही, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए तो एक्स एन माइनस वन एक्स जे एन डैश, यहाँ माइनस एन एक्स की पावर एन यहाँ भी आ जाएगा, जे एन सॉरी एन माइनस वन, दोनों साइड एन माइनस वन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देन यू हैव एक्स की पावर एन माइनस वन फिर एक्स जे एन माइनस वन। ओके, इतना हो गया। मल्टीप्लाई करोगे पावर ऐड होगी तो ये हो जाएगा एक्स की पावर एन माइनस वन है प्लस वन है,
ओके, देन यू हैव जे एन डैश और माइनस एन एक्स माइनस एन माइनस वन जे एन को LHS में डाल दिया जाएगा एन एक्स की पावर एन माइनस वन जे एन, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर के पावर ऐड हो जाएगी और हो जाएगा एक्स की पावर एन जे एन माइनस वन। तो RHS आपका आ गया। अब LHS निकालना है कि इतने बराबर होगा, तो ये आपके पास आ गया। ये क्या है, एक्स की पावर एन जे एन डैश, तो जे एन डैश का मतलब क्या है, डी बाई डी एक्स जे एन प्लस एन एक्स एन माइनस वन। सो एन एक्स एन माइनस वन को क्या लिख सकते हैं हम लोग, डी डी एक्स की पावर एन लिख सकते हैं। तो लेट्स राइट दैट। ओके, फिर इसके बाद क्या आएगा, एन एक्स एन माइनस वन को हमने लिख लिया डी डी एक्स की पावर एन, फिर जे एन इज इक्वल टू एन, सॉरी एक्स है नॉट एन, एक्स की पावर एन जे एन माइनस वन। ओके, एक्स की पावर एन जे एन माइनस वन, इतना आ जाएगा। ओके राइट, सी योर LHS इज फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन into second function. That means it is nothing but it is differentiation of product of two function. Okay, और यह आ गया एक्स एन जे एन माइनस वन। तो इस तरीके से हम लोगों ने प्रूफ किया ये रिजल्ट, राइट। ओके हाँ, तो ये सिक्स्थ फार्मूला हम लोगों ने प्रूफ किया। तो एक बार फिर से चलते हैं यहाँ पे सेकेंड, या तो यहाँ पे एक मिस्टेक है, यहाँ पे होगा प्लस एन। ओके, सो डी डी एक्स की पावर एन जे एन एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर एन जे एन माइनस वन। ओके, so yeah, so this is all about recurrence relation of Bessel function.